अफ्रीका के विशाल घास के मैदानों में, जहां सूरज की किरणें सोने की तरह चमकती थीं और हवा में मिट्टी की गंध घुली रहती थी, वहीं दो अनोखे जीव रहते थे। एक विशाल, बुद्धिमान, शांत हाथी बद्री और एक तेज, चंचल, हंसमुख ज़ेब्रा टीकू। उन दोनों की दुनिया अलग अलग थी, जीवन शैली अलग थी, पर एक बात दोनों में समान थी। दोनों के दिल में एक अकेलापन था, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई सच्चा दोस्त ही भर सकता था। एक दिन दोपहर की गर्मी में बद्री हाथी नदी के किनारे ठंडा पानी पी रहा था। उसका बड़ा सा शरीर धूप में चमक रहा था और उसके कान धीरे धीरे झुलसती हवा को काट रहे थे। उसी समय दूर कहीं से आवाज आई, हट जाओ, रास्ता छोड़ो, मैं आ रहा हूं। और अगले ही पल धूल का बादल उठता दिखाई दिया। वो तेजी से भागता हुआ टीकू ज़ेब्रा था। वो इतना तेज भाग रहा था कि खुद उसे भी पता नहीं चला कि वो सीधा बद्री से टकराने वाला है। बद्री ने जल्दी से अपना सूंड हिलाकर उसे बचा लिया। टीकू डर के मारे आंखें फैलाकर बोला, अरे मैं तो गया ही था। बद्री ने हंसकर कहा, इतनी जल्दी कहां जा रहे थे? लगता है हवा से रेस लगा रहे हो। टीकू शर्माते हुए बोला, मैं तो बस अपनी चाल का अभ्यास कर रहा था। उस दिन दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। बद्री को टीकू की फुर्ती अच्छी लगी और टीकू को बद्री की समझदारी। बस वहीं से उनकी दोस्ती का पहला बीज बोया गया। बद्री धीमा, शांत और थोड़ा गंभीर स्वभाव का था। उसके पास जीवन के कई अनुभव थे, जंगल की राजनीति, पानी की कमी, शिकारियों का खतरा, बहुत कुछ। टीकू बिल्कुल उलट था, हंसी मजाक, नटखट हरकतें, खेल और रोमांच। जब टीकू पहली बार बद्री के साथ जंगल के गहरे हिस्से में गया तो उसने देखा कि वहां सब कुछ कितना बड़ा और रहस्यमय है। ऊंचे पेड़, छिपे हुए रास्ते, अनजाने जीव। ये तो बहुत डरावना है, टीकू बोला। डरना नहीं, समझना सीखो, बद्री ने कहा। फिर जब बद्री पहली बार टीकू की ज़ेब्रा कॉलोनी में गया तो वो चकित रह गया। वहां सब तेज दौड़ते, गरजते, आपस में मस्ती करते, हर समय सतर्क रहते। इतना शोर कैसे सहन करते हो? बद्री हंसते हुए बोला। टीकू बोला, हमारी जिंदगी ही रेस है। उनकी दुनिया अलग थी, लेकिन वे धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। 1 महीने बाद जंगल में सूखा पड़ा, नदी सूखने लगी, तालाबों का पानी लगभग गायब हो गया, जानवर परेशान थे। बद्री बोला, टीकू, हमें पानी ढूंढना होगा, वरना सब मर जाएंगे। टीकू बोला, लेकिन हम कहां ढूंढेंगे? चारों तरफ तो सिर्फ सूखी धरती है। बद्री ने कहा, एक पुरानी कहानी है, जंगल के उत्तरी हिस्से में एक छिपा हुआ झरना है, शायद वो अभी तक बह रहा हो। टीकू ने तुरंत कहा, तो चलो आज ही चलें। यात्रा शुरू हुई। पहाड़ियां, सूखी नदियां, कांटेदार झाड़ियां, दोनों ने सब पार किया। रात में कभी कभी शेरों की दहाड़ सुनाई पड़ती, लेकिन बद्री टीकू के सामने खड़ा हो जाता। टीकू ने घबराकर पूछा, अगर शेर आ गया तो? बद्री हंसकर बोला, तो मैं उसे समझा दूंगा कि हम दोस्त हैं और दोस्ती में दहाड़ की जगह जगह में जगह मुस्कुराहटें होनी चाहिए। टीकू हंस पड़ा, तुम्हारी बातें भी मजाकिया होती हैं। दोनों आगे बढ़ते गए और एक गहरी खतरनाक घाटी पर पहुंचे। नीचे काले पत्थर, ऊपर से गर्म हवा। टीकू ने नीचे झांककर तुरंत कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये तो मौत का कुआं है। बद्री बोला, डरो मत, मैं यहां हूं। टीकू कांपते हुए बोला, अगर मेरा पैर फिसल गया तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। बद्री ने अपनी सूंड बढ़ाते हुए कहा। दोनों घाटी पार कर गए। टीकू का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन बद्री की शांति उसे धीरे धीरे मजबूत बनाती जा रही थी। झरना अभी तक मिल नहीं रहा था, भूख और प्यास से दोनों का हाल खराब था। टीकू बोला, बद्री, क्या हम सही जा रहे हैं? बद्री चुप रहा, उसे भी शक था, पर वो टीकू को डराना नहीं चाहता था। रात खामोश थी, हवा में सूखे पत्तों की आवाज थी। अचानक कहीं दूर से चीख सुनाई दी। वो एक घायल गजेल थी, अकेली और डरी हुई। टीकू बोला, हमें उसे बचाना चाहिए। बद्री ने कहा, अगर हम रुके तो झरना 5 घंटे और दूर हो जाएगा। टीकू की आंखों में दुविधा झलक रही थी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, हमारे लिए पानी बाद में मिल भी जाएगा, लेकिन उस गरीब को अभी मदद चाहिए। दोस्ती का मतलब क्या सिर्फ अपने बारे में सोचना है?
बद्री की आंखों में गर्व झलक आया। दोनों वापस मुड़े और गजेल को बचाया। उसके घावों से खून बह रहा था। बद्री ने अपनी सूंड से मिट्टी और पानी मिलाकर लेप बनाया। टीकू ने उसे सांत्वना दी। गजेल बोली, दोनों का दिल सोने का है, भगवान तुम पर कृपा करे। और वो दिशा बताकर चली गई। उत्तरी बयार के पीछे वही झरना है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अगली सुबह सूरज उगते ही दोनों फिर से निकल पड़े। लंबा सफर तय करने के बाद उन्हें दूर से कुछ चमकता दिखाई दिया, बर्फ जैसा पानी। झरना, टीकू चिल्लाया। दोनों दौड़कर वहां पहुंचे। झरना वाकई जादुई लग रहा था। पत्थरों के बीच से निकलता साफ स्वच्छ पानी, आसपास हरियाली और ठंडी हवा। दोनों ने जी भरकर पानी पिया। टीको खुशी से उछलने लगा। बद्री ने आंखों में चमक लिए आसमान की तरफ देखा, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी दरार से झरने की धार धीरे धीरे रुक रही है। टीकू बोला, अगर झरना बंद हो गया तो सबके लिए पानी खत्म हो जाएगा। बद्री ने सोचा, हमें मिलकर इसे साफ करना होगा। दोनों ने मिलकर पत्थरों को हटाया, घास साफ की, काई निकाली और धीरे धीरे पानी फिर से तेजी से बहने लगा। टीकू बोला, देखा बद्री, अगर हम साथ हों तो कुछ भी कर सकते हैं। दोनों झरने से पानी लेकर अपने जंगल लौटे। सब जानवर खुश हो गए। शेर, हिरण, बंदर, जिराफ, सबने खुशी मनाई। बद्री और टीको को सबने नायक कहा, लेकिन दोनों ने मुस्कुराकर कहा, हमने कुछ बड़ा नहीं किया, हमने बस एक दूसरे की मदद की। यही सच्ची ताकत है। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बना, ताकत आकार से नहीं, दिल से आती है। और बद्री और टीकू, उनकी दोस्ती अब पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। एक भारी भरकम हाथी और एक धारियों वाला ज़ेब्रा, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं, बल्कि साथ निभाना है। एक मजबूत शरीर हमेशा मजबूत दिल नहीं बनाता, और एक तेज पैर हमेशा सही दिशा नहीं देता। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल घड़ी में आपका हाथ थाम लेते हैं।